नमस्कार, मी भारती शिंदे. प्रबोधन दिशा न्यूज मध्ये आपले स्वागत. नव्या युगाची नवी दिशा देणारी प्रबोधन दिशा न्यूज. मी दत्तात्रय सूर्यवंशी. प्रबोधन दिशा न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आज बघायला गेलं तर नवी मुंबईमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक म्हणजे अद्ययावत असं हे स्मारक तयार करण्यात आलेलं आहे. आणि या स्मारकाला भेट देण्याचे खास लंडनवरून आलेले जे आहेत हरबंस बिर्दी यांचं खरोखर आपण सर्व नवी मुंबईकरांच्या वतीने त्यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करूया. सर, आप लंदन में रहते हैं. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी उधर एक मकान था, तो आपने बहुत कोशिश करके वो भारत को टेक ओवर किया है. तो क्या कहना चाहते हैं? अब काफ़ी सालों से आप वहाँ रहते हैं. अभी सुनने वालों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम. सबसे पहले तो ये जो इंस्टीट्यूट मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई देखकर. अगर किसी वजह से मैं ना देख पाता और कुछ साल बाद देखता तो जो हमारे मित्र चंदू जगताप है उनको मैं बहुत कोसता, भाई जब मैं आया था तो मुझे क्यों नहीं दिखाया. इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर बिल्डिंग, काम करने वाले इतने पोलाइट हैं, जिसका सेहरा न्यू मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर को जाता है. उन्होंने ये बहुत रिमार्केबल काम किया है. मैं उन सब का धन्यवादी हूँ जिन्होंने बनाया और जो चला रहे हैं. ये बहुत अच्छी बात है. ये बाबा साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि है. तो यहाँ तक लंदन की बात है, मैं 14 साल की उम्र का था जब मैं वहाँ चले गया. तो मुझे वहाँ रहते हुए 57 ईयर हो गए हैं. अब अगर आपको मैथमेटिक आता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी है. तो 20 साल की उम्र में से मैं जब बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया तो मैं अपने दिमाग में एक नतीजे पे पहुंचा कि जो राजनीतिक काम होता है उसकी उम्र मैक्सिमम 10 साल होती है. 5 साल राज कर लिया, करना है, और 5 साल आगे कैसे करना है. लेकिन जो धर्म का काम है वो एवर लास्टिंग है. उसका जब तक संसार है तब तक वो पर्वत की तरह खड़ा रहेगा. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं धम्म का काम ही करूँगा. तो मैंने धम्म का काम करना शुरू किया. पंजाब में पंजाबी का लिटरेचर बुद्धिज़्म का नहीं मिलता. अगर मिलता है तो वो महंगा इतना है, हमारे लोग गरीब हैं, वो ख़रीद नहीं सकते. तो फिर मैंने पंजाबी में किताबें लिखनी शुरू की. अब तक मैंने 14-15 किताबें लिखी हैं. लेकिन बाबा साहब का नागपुर का भाषण, और जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन हैंड ओवर किया, जो स्पीच उन्होंने दी थी वो, और भगवान दास की एक किताब है वाल्मीकि जयंती और भंगी जाति, ये 3 किताबें मैंने पंजाबी में ट्रांसलेट की हैं, बाकी मैंने लिखी हैं. तो लंदन में कुछ ऐसी बात है कि लंदन एक दुनिया का आईना है. किसी गांव में भी जाकर पूछ लो किसी को लंदन, तो वो जानते हैं कि लंदन क्या है. तो बाबा साहब की मेहरबानी से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला. अगर बाबा साहब ना होते तो मैं कभी लंदन नहीं जाता. ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गांव के नज़दीक जो शहर था मैं वहाँ चले जाता. दिल्ली तो बहुत दूर का बात होना था, बम्बे तो मैं सुन लेता लेकिन कभी नहीं आता. तो ये बाबा साहब की मेहरबानी है. और ये कभी डिटेल में बता सकता हूँ कि कैसे बाबा साहब की ये बात वैसे ही मैंने नहीं कह दी, क्योंकि पहले पासपोर्ट ऑफिस शिमला में होता था. तो बाबा साहब ने एक आदमी का नाम था पुआर, उसको पासपोर्ट ऑफिस में भेजा और साथ में कहा, क्योंकि हमारे लोगों का नाम से पता चल जाता है. पहले हमारे लोगों को पासपोर्ट बनाना ही बहुत मुश्किल था, जिनमें मेरे पिताजी भी शामिल हैं. जब मैं 2 साल का था तो वो इंग्लैंड गए थे. तो उन्होंने उसको हिदायत दी थी कि हमारे लोगों का जब पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन आए तो जल्दी से जल्दी पासपोर्ट बना के भेज देना. तो मेरे पिता का भी उस प्रोसेस में ही पासपोर्ट बना था. तो अगर हम विदेशों में भी गए हैं वो बाबा साहब की मेहरबानी से गए हैं. तो जब मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया तो मैंने तो धम्म पे कंसंट्रेट करनी थी, लेकिन अगर बाबा साहब ना होते तो हमें धम्म कहाँ से मिलता.
बाबा साहब की ही तो देन है, पहले भी तो हम यहीं पे थे। तो हमने फिर बाबा साहब के बारे में ढूंढना शुरू किया। पहले तो कितने साल लगे हमें ढूंढने के लिए कि जब बाबा साहब LSE यानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में पढ़ते थे, कहाँ रहते थे। जब हमने उसको ढूंढा तो वो 4 फ्लोर थे। एक तो जिसको हम सेलर कहते हैं ग्राउंड के नीचे, फिर वो ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर थर्ड फ्लोर है। तो चारों अलग अलग लोग वहाँ पे रहते थे। तो एक बार मेरी कज़न सिस्टर, बुआ की बेटी, वो इटली से UK में सेट होना चाहती थी। तो सबसे पहले आपको वहाँ से नेशनल कार्ड बनाना पड़ता है। अब वो बेचारी लंदन का जानते नहीं, तो मैं डे 1 से लंदन में ही रहता हूँ। पहले मैं ईस्ट लंदन में रहता था, अब मैं वेस्ट लंदन में रहता हूँ। तो नेशनल कार्ड बनाने के लिए गए तो हम 1.5 घंटा पहले चले गए। तो जहाँ सिक्योरिटी गार्ड था वो कहने लगा कि मैक्सिमम आप आधा घंटा पहले अंदर जा सकते हो, 1.5 घंटा पहले नहीं। तो मैंने जब सोचा कि बाबा साहब यहाँ रहते थे, वो घर नज़दीक ही है, तो मैंने उसको कहा कि उसका नाम शीला है, शीला आपको बाबा साहब का घर दिखा दें यहाँ रहते थे। तो कहती भैया और क्या दिखाना है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि वहाँ पर आपके यहाँ क्या कहते हैं, स्टेट एजेंट, हमारे वहाँ स्टेट एजेंट कहते हैं, स्टेट एजेंट कहते हैं। तो वो बोर्ड लगा हुआ था फॉर सेल। तो मेरे शरीर में तो बिजली दौड़ गई। तो मैंने फ़ौरन फ़ोन किया। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, ये जो 10 किंग हेनरी रोड है, ये एक ही फ्लोर सेल के लिए है या सारे की सारी बिल्डिंग? तो उसने मुझे कहा कि सारी की सारी बिल्डिंग। तो मेरा तो खून और तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगा। तो उस वक्त व्हाट्सअप नहीं होता था, ईमेल होता था। तो मेरे पास 300 ईमेल थे, क्योंकि मैं बाबा साहब के मिशन का वर्ल्ड वाइड काम करता हूँ। तो मैंने आकर उसमें ईमेल लिखी कि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर बाबा साहब रहते थे, 1 फ्लोर नहीं, 2 फ्लोर नहीं, सारे के सारी बिल्डिंग सेल के लिए है, हमें हर कोशिश से वो लेनी चाहिए। तो हमारे महाराष्ट्र के कुछ भाई उसमें थे, जिसमें विजय कदम डेंटिस्ट डॉक्टर है, रमेश कटके है, RK गायकवाड़ है। तो उन्होंने वो ईमेल की प्रिंट निकाल के उस वक्त के जो CM थे उनके पास लेकर गए कि वे बाबा साहब यहाँ रहते थे, इसको ख़रीदो। तो वो तो राजनीतिक नेता है ना, वो तो हर एक को खुश रखते हैं। तो उसने कहा हम खरीदेंगे, क्योंकि हमारे लोग भी अब पढ़ लिख के हम भी कुछ सीख गए हैं बाबा साहब की मेहरबानी से। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, लिख कर दो। तो उसने लिख कर दे दिया। वही बात हुई, सरकार बदल गई। तो देवेंद्र CM बने। तो उन्होंने कहा कि ये CM ने कहा है तो इसको करो। तो फिर इन्होंने 40 करोड़ का उसको ख़रीदा। लेकिन यहाँ तक के लोग तो कुछ नहीं जानते ख़रीदने का क्या प्रोसेस होता है। तो फिर जो हमारी फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट्स एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन UK जो अम्ब्रेला बॉडी है, तो उन्होंने वहाँ सारा कामकाज किया। और हम थैंकफुल हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कि 40 करोड़ से इन्होंने वो सारे का सारा वो ख़रीदा। वो रेजिडेंस एरिया में है, उसको म्यूज़ियम बनाने के लिए जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो मान नहीं रही थी। लेकिन हमने उन पे केस किया, तो केस हम जीत गए। तो वो अब उसको अम्बेडकर म्यूज़ियम डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये अब भारत में कोई भी नेता जाता है, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन मैंने देखा कि हर कोई बाबा साहब का घर ही कहते हैं। म्यूज़ियम तो आहिस्ता आहिस्ता मुंह पे चढ़ेगा। तो बाबा साहब का घर सभी देखने जाते हैं। और 14 अप्रैल के दिन पहले सबसे प्रोग्राम अम्बेडकर म्यूज़ियम में होता है, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में होता है, और फिर उसके बाद में इंडिया हाउस में होता है। एक दिन में 3 प्रोग्राम होते हैं। क्योंकि बाबा साहब जब उस घर में रहते थे तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, अगर वो बस में जाते तो पैसे खर्च आते, तो पैदल चल के जाते थे। हम एक्सपीरियंस करने के लिए हम एक काफ़िले में पैदल चल के जाते हैं, क्योंकि कुछ औरतों के पास बच्चे भी होते हैं, तो हमें जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है एक्सपीरियंस करने के लिए। तो इस तरह से बाबा साहब का जन्मदिन और 6 दिसंबर अभी हमने किया है, सबसे पहले अम्बेडकर म्यूज़ियम में और बाद में इंडियन हाई कमीशन में। शायद आपको पता नहीं होगा कि सारी दुनिया में हम हिंदी में
भारत का राजदूत अगर कहें तो सबसे बड़ा जो है वो लंदन में है। कम से कम 200-300 लोग वहाँ काम करते हैं। तो वहाँ पर बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को ही मनाना, चाहे कोई भी दिन हो, एक बहुत बड़ी बात है। और एक बात और मैं बताऊं, कहने के लिए 2-3 घंटे मैं कह सकता हूं, लेकिन शॉर्ट में कहेंगे कि क्योंकि अब बाबा साहब की मेहरबानी से हमें भी तौर तरीके आ गए हैं कि किसके टीका कैसे लगाना है। जब सेंटिनरी ईयर था 1991, तब मैं फैबो का प्रेसिडेंट था। तो हमने सोचा कि यहाँ पर बाबा साहब को लाना है, कैसे लाएं, अगर सीधे दरवाजे से ये आने नहीं देंगे। तो उस वक्त जो हाई कमिश्नर था, तो हमने उसको कहा कि बाबा साहब का 100 साला जन्मदिन है, तो हम कुछ भेंट देना चाहते हैं, क्या कोई आदमी भेंट के लिए इनकार करेगा? वो कहते ठीक है। तो हमने यहाँ बाग स्टूडियो से बाबा साहब का बस्ट स्टैचू 4.5 फुट का भेज दिया वहाँ पर। अब आपको पता है इंडियन तो कहीं भी जाए भिखारी होते हैं। तो एज अ प्रेसिडेंट मुझे फ़ोन किया हाई कमिश्नर ने कि भाई आपका जो प्रेजेंट है वो बाहर है, लेकिन उसको क्रेन से ऊपर लाना है, तो पैसे कौन देगा? तो हमने कहा भाई जो बाबा साहब का स्टैचू दे सकते हैं, हम क्रेन के पैसे नहीं दे सकते। मुझे अभी तक याद है 282 पाउंड। तो मैंने कहा आप उसको ऊपर रखो, मैं कल को कहो तो कैश आकर दे देता हूँ। तो फिर वो स्टैचू वहाँ पे रख दिया गया। और जिस हॉल में रखा था, जो बेहतरीन बात ये है कि जिस हॉल में वो रखा, जैसे मैं बैठा हूँ ना, मानो उस कोने में रखा है, तो वहाँ पर और भी स्टैचू पड़े थे। तो एक साल हम गए तो हम भी देखकर हैरान हो गए कि बाकी सारे स्टैचू हटा दिए हैं, बाबा साहब का ही स्टैचू बाकी है। तो बंगाल से जो हाई कमिश्नर था, उसने बाबा साहब के पोर्ट्रेट स्टैचू को गार्लैंड किया और सबसे पहले भाषण वो ही करते हैं। तो उसने कहा कि हाँ, आप लोग हैरान होंगे कि बाकी सभी स्टैचू हटा दिए हैं, सिर्फ बाबा साहब का ही है। आज से हम ये अनाउंस करते हैं, ये जो हॉल है इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन आज से हम इसको अंबेडकर हॉल रखते हैं। सेंट्रल लंदन में जो भारत के बाहर भारत का राजदूत सबसे बड़ा है, वहाँ पर अंबेडकर हॉल नाम रखा गया। तो अब सोचो, जो लोग बाबा साहब को खून के खत लिखते थे, उनकी औलाद जो वहाँ बैठी है, अगर कोई प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उनको इनविटेशन कार्ड जाता है, नीचे लिखा है वेन्यू डॉक्टर अंबेडकर हॉल, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे वो हमने वहाँ पे किया है। और उसके बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में बाबा साहब का स्टैचू रखा हमने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का स्टैचू रखा। जब जवाहर पटेल ने बाबा साहब पे फिल्म बनाई तो उसकी भारत के बाहर जो शूटिंग हुई, सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में हुई। मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है, क्योंकि मैं शुरू से लंदन में ही गया। तो जो फिल्म का क्रू था, छोटी कोच, मिनी कोच हमारे कहते हैं, उसमें सारे क्रू को मैं लंदन में लेकर घूमा और मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन सा सीन कहाँ पर किया गया। और वो ग्रेज इन में किया गया, यहाँ से बाबा साहब को बैरिस्टर की डिग्री मिली थी। साथ में एक बात और कह दूँ, जो ग्रेज इन है, वहाँ पर किसी भी महान पुरुष का एक पोर्ट्रेट लगाना बहुत कठिन है, लेकिन ये बाबा साहब के सेनानियों ने, बाबा साहब की संतान ने वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बाबा साहब के 3 पोर्ट्रेट लगाए हैं। और एक वहाँ पर इससे काफ़ी बड़ा है, अंबेडकर मीटिंग रूम वहाँ पे है, ग्रेज इन में, सेंट्रल लंदन में। तो ये हमारे बाबा साहब का नाम जो वो वहाँ लंदन में ही नहीं, सारी दुनिया में वो बाबा साहब का नाम चमक रहा है। अभी पिछले इसी साल मैं कनाडा गया था, वहाँ वैंकूवर में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है। बाबा साहब वहाँ कभी गए नहीं, हो सकता है सुनी भी ना हो। तो जब हमने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का स्टैचू लगाया, वहाँ से एक प्रोफेसर आया, तब तक 18 वॉल्यूम छपे थे। हमने 22 सेंटिनरी ईयर के लिए 300 सेट मंगाया था। तो एक सेट हमने वहाँ के प्रोफेसर को दिया। एक तो उसने बाबा साहब का स्टैचू लगते हुए देखा था, और दूसरा जब उसने वो किताबें पढ़ी तो उसने वहाँ के डीन को कहा कि भारत का इतना महान पुरुष है, हमें उनको सम्मानित करना चाहिए। तो फिर उन्होंने भी वहाँ साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी
कनाडा के वैंकूवर शहर में बाबा साहब का स्टैचू लगाया, जो हमने इंग्लैंड से उनको खरीद के यहाँ से भेजा था। तो इस तरह से बाबा साहब के स्टैचू तो दुनिया में लग रहे हैं, चाहे टोक्यो है, चाहे श्रीलंका है, चाहे थाईलैंड है। और ये बात इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हकीकत है। आपने अफ्रीका में एक कंट्री है घाना, तो वहाँ पर जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है वो गांधी के स्टैचू डोनेट करते हैं। घाना यूनिवर्सिटी में गांधी का स्टैचू था, तो जब वहाँ के लोगों ने बाबा साहब की किताबें पढ़ी, मेरे जैसे लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा गांधी का स्टैचू हटाओ, तो गले में रस्से डाल के, बाहों में रस्से डाल के उसको वहाँ से उठा के फेंक दिया। और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम वहाँ पे बाबा साहब का स्टैचू लगाना चाहते हैं। हमने इनकार कर दिया, वो इसलिए कि यहाँ के लोग कहेंगे अरे ये अम्बेडकरियों ने ही उस स्टैचू को गिराने की बात की है, जबकि हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। तो बाबा साहब के स्टैचू दुनिया में लग रहे हैं और गांधी के स्टैचू हट रहे हैं। तो ये हमारे बाबा साहब की ज़िंदगी का संघर्ष का जो करिश्मा है कि बाबा साहब का नाम आज सूरज की तरह दुनिया में चमक रहा है। ये लोग जो, क्योंकि बाबा साहब तो एक हाथी थे, जो ये हाथी जा रहा है उसके आगे एक डंडा फेंक के ये सोचते हैं कि ये हाथी रुक जाएगा, ये उनकी गलत फहमी है। हमारे नॉर्थ इंडिया में कहावत है कि जो हाथी ज़िंदा होता है वो 1 लाख का होता है, जब वो मर जाता है तो 1.5 लाख का हो जाता है। तो यही बात बाबा साहब की है। बाबा साहब की जो कीमत ज़िंदा कम थी, अब उससे भी दुगनी उनकी कीमत हो गई है, और ये दिन ब दिन बढ़ेगी, कम नहीं होंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे लेकिन बाबा साहब के नाम को कभी नीचा नहीं आने देंगे। अभी अभी देखो, कहते हैं भूत वो है जो सर चढ़ के बोले। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू लगाया गया है बैरिस्टर के ड्रेस में। तो ये लोग रोकना चाहते हैं बाबा साहब के विषय में। और देखना अपने आने वाले 20-25 साल में क्या होता है। आखिरी बात कह के मैं बंद कर दूंगा, हम तो 2-4 घंटे बोल सकते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने आज से कुछ साल पहले, जब उनको यूनिवर्सिटी को बने हुए 250 ईयर हो गए थे, तो उन्होंने एक सुविनियर छापा। उसमें उन्होंने 100 उन महापुरुषों के, महान लोगों के, उसमें उनके बारे में मेंशन किया। बाबा साहब के बारे में 1-2-3 पेज का आर्टिकल नहीं, सिर्फ बाबा साहब की एक फ़ोटो, उसके नीचे 4 लफ्ज़ लिखे, फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का पितामह, इंडिया का पिता डॉक्टर अम्बेडकर। ये जो नकली यहाँ के बापू बनाए हुए हैं ना, अगले 25 साल में देखना बाबा साहब यहाँ के बापू होंगे, क्योंकि ये हकीकत है। जो नकली चीज़ है वो ज़्यादा देर नहीं रहती। तो बाबा साहब रोशन हो रहे हैं, उनकी जो रोशनी कम नहीं होगी, कोई कम नहीं कर सकता। आपने मेरी ये मैसेज हमारे भाइयों को दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आगे के लिए भी हम आपको इनवाइट करते हैं, कभी लंदन आओ तो आपको पूरा दिन लग जाएगा बाबा साहब की जगह देखने के लिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, इंडिया हाउस, ग्रेज इन, बाबा साहब का म्यूज़ियम, एक दिन पूरा लग जाता है। बाबा साहब कितने इंडिया के विद्वान हैं जिनके वहाँ देखने के लिए एक दिन लगता है, एक आधे घंटे में भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे हैं बाबा साहब। ब्युरो रिपोर्ट प्रबोधन दिशा न्यूज। पुढील बातमीसाठी अपडेट राहा। प्रबोधन दिशा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा।